हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया और उस वीडियो में दोस्तों आपको ये बताने वाला हूँ कि जब भी आपको न्यू पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए आपके पास कोई पहले से पीसी है और वहाँ पे आप न्यू पावर सप्लाई लगाना चाहते हैं, तब दोस्तों आप सीधा वहाँ पे क्या करते हैं कि आप वहाँ पे पावर सप्लाई के जो कनेक्टर्स होते हैं, मतलब जो मदरबोर्ड में 24 पिन वाला लगाते हैं या फिर मान लीजिए सीपीयू को पावर देने के लिए जो कनेक्टर होते हैं वो लगाते हैं, या फिर ग्राफिक्स कार्ड में सीधा पावर सप्लाई के कनेक्ट लगाते हैं, या फिर मान लीजिए हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर मान लीजिए SATA वर्जन वाली सोर्स ड्राइव होती है, उनको पावर देने के लिए वहाँ पे कनेक्टर लगाते हैं। फिर वहाँ पे दोस्तों आप क्या करते हैं कि अपना सीधी जो पावर सप्लाई ऑन करते हैं और वहां पे आप पीसी चलाकर देखते हैं कि हमारा पीसी चला है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो तरीका होता है बहुत ही गलत तरीका होता है। यहाँ पे दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी जो पावर सप्लाई होती है कई बार खराब होती है तो वो एक्स्ट्रा पावर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो पार्ट्स भी खराब होते हैं। या फिर कई बार दोस्तों क्या होता है कि वहां पे हमारी जो पावर सप्लाई जैसे मान लीजिए ऑफलाइन परचेज किया फिर ऑनलाइन परचेज किया तो पहले से ही खराब होती है। तब दोस्तों क्या होता है कि वहां पे आप पीसी ऑन करते हैं पर आपका पीसी ऑन नहीं होता, तब आप वहां पे घबरा जाते हैं कि हमारा पीसी तो ऑन नहीं है, जबकि हमने पीसी बिल्कुल सही तरीके से असेंबल किया है। तो इस केस में आपको फिर पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप मान लीजिए कि मदरबोर्ड में कनेक्शन किए बगैर तो वहां पे पहले से पता लगा सकते हैं कि आपके पावर सप्लाई बिल्कुल ओके कि नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास जो न्यू पावर सप्लाई आप दोस्तों दे सकते हैं, ये जो कोर्सेयर की RM 750 वोल्टेज वाली जो हमारी पावर सप्लाई है, और यहाँ पे जो फुली मोटर पावर सप्लाई है और 80 प्लस जो गोल वाली पावर सप्लाई है। दोस्तों इस मेथड के जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पावर सप्लाई पहले से खराब तो नहीं है, या फिर मान लीजिए वो एक्स्ट्रा वोल्टेज तो नहीं फेंक रही जिसकी वजह से आपके कोई पार्ट्स नहीं खराब हो जाए। मान लीजिए आप वहां पे कनेक्टर करें और आप ऑन करें और वहां पे पावर सप्लाई में जो स्पार्किंग होनी शुरू हो जाए, या फिर मान लीजिए उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों वो मैं आपको तरीका पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक दिखती रही। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि जैसे आपकी पावर सप्लाई न्यू बाई की है और आप यहाँ पे ये सभी जो कनेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए वायर्स हैं, 24 पिन कनेक्टर हैं जो ग्राफिक्स कार्ड के लिए, या फिर मान लीजिए SATA कनेक्टर है, इसमें सीधा यहाँ पे लगाकर, या फिर जैसे मान लीजिए कि आपकी नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, कोई सी भी पावर सप्लाई है, और वहाँ पे आप सीधा क्या करें कि जैसे इसको सीधा इंस्टॉल किए रहें और फिर वहाँ पे मदरबोर्ड में कनेक्शन करके फिर यहाँ पे ऑन करें, इसे पावर देकर तो सीधा जो अपना पीसी ऑन करें। तो यहाँ पे दोस्तों दरअसल गलत मेथड होता है। इससे दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आपकी पावर सप्लाई पहले से डेड है, मतलब पहले से ही खराब आई है, तो वो पीसी ऑन नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत होगी। और या फिर मान लीजिए आपकी पावर सप्लाई वहां पे ज्यादा वाटे दे रही है, या फिर मान लीजिए पावर सही तरीके से नहीं दे रही है, तो वहां पे आपको पार्ट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। तो इसी करके दोस्तों यहाँ पे से टेस्ट करना जरूरी होता है पहले। जैसे मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ, तो इसको दोस्तों टेस्ट करने का यहाँ पे जो तरीका होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें सिंपल दोस्तों आपको करना क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम 24 पिन का ये जो कनेक्टर होता है, मतलब ये वाला जो कनेक्टर होता है आपने देखा होगा 24 पिन वाला, आपके पहले ही मान लीजिए कि नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है तो उसमें लगा होगा, और जो फुल मॉड्यूलर होती है उसमें ये आपको अटैच करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें यहाँ पे बैक में जो अटैच करता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे मदरबोर्ड में दिया हुआ है और यहाँ पे मैं ये इनको कनेक्ट कर देता हूँ। पहले मैं वायर के बंडल को खोल लेता हूँ। इसमें दोस्तों फुल मॉड्यूलर में हमें ये लगानी पड़ती है, और सेमी मॉड्यूलर या नॉन मॉड्यूलर होती है जो उसके अंदर ये पहले से ही लगी लगाई होती है, उसमें आपको इस तरह कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मैंने लगा दी है इस तरह पे। तो अब दोस्तों करना क्या है कि आपको अपना फैन ऊपर की तरफ रखना है यहाँ पे हमेशा। और टेस्टिंग के लिए भी आपको क्या करना होता है कि जैसे बैक कनेक्टर होता है यहाँ पे कनेक्ट करना होता है इसमें, उससे बाद यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ये आपको जो पावर केबल है, एक वो दोस्तों बात का ध्यान रखिए कि पावर केबल या सीधा ही स्विच से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, आपको बाद में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे ये मैं एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ और इसके अंदर लगाता हूँ। मेन स्विच से मेरा फिलहाल ऑफ है और यहाँ से भी ऑफ है, तो मैंने इसमें अंदर लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये जो सब ब्लैक वायर है आपने देखा है, पर यहाँ पे कई जगह पे व्हाइट होती है, मतलब सभी की सभी वायर व्हाइट। और पहले जितनी भी वायर्स होती थी उनमें क्या होता था, स्टैंडर्ड होता था, मतलब हर वायर का जिस हिसाब से उसकी होती थी मतलब वोल्टेज उसमें अलग अलग होती थी। जैसे 12 वोल्टेज के लिए येलो होती थी, 5 वोल्टेज के लिए रेड होती थी, ऐसे मान लीजिए 3.3 के लिए ऑरेंज होती थी, ग्रे होती थी, ग्रीन होती थी मतलब PS ऑन के लिए, और जितनी ब्लैक वायर होती थी मतलब जो हमारे इस कलर कोड में वहां पे वो कॉमन होती थी, जैसे आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में। और यहाँ पे देखिए सबकी वायर अलग अलग होती थी, उनका कलर कोड भी अलग होता था वोल्टेज हिसाब से। पर आजकल क्या है कि जैसे फैशन के दौर में, या फिर कह सकते हैं कि आप स्टैंडर्ड के उसकी वजह से, तो यहाँ पे ये वायर सभी ब्लैक या व्हाइट या अलग अलग हिसाब से जैसे कस्टम करते हैं वैसी आनी शुरू हो चुकी है। मतलब कंपनियां सभी अब
इस तरह देती है वायर। तो यहाँ पे दोस्तों हमें मुश्किल ये होती है कि इसमें हमें वायर पहचाननी मुश्किल हो जाती है कि यहाँ पे किस वायर के थ्रू हम जो पावर अपनी चेक कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले जो ग्रीन और ब्लैक कलर की होती थी उसमें आपस में कनेक्ट कीजिए और आप सीधा उसके थ्रू जो अपनी पावर सप्लाई को चेक कर सकते थे। पर अब इस टाइम पे दोस्तों बड़ा मुश्किल आता है। तो सिंपल आपको दोस्तों करना क्या, पावर टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये जो पिन है आपकी तरफ है, मतलब इसकी लोकेशन आपकी तरफ है, ये लो ऊपरली साइड है। और यहाँ से जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लेफ्ट ये हुई तो यहाँ से जैसे 4th और 5th पिन हुई, जैसे 1 2 3 4 और 5th, इन दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, जैसे वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायर जैसे मान लीजिए उसके ऊपर इंसुलेशन है और यहाँ से कट कर लीजिए, मतलब दोनों साइड से ऐसे कट कर लीजिए यहाँ से और यहाँ से, फिर इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप पेपर क्लिप या कोई और चीज के साथ इससे भी कर सकते हैं। पर दोस्तों वहां पे क्या है कि मान लीजिए आप वहां पे जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान यहाँ से आपको वो पकड़ना नहीं है, मतलब इंसुलेशन के अगर जो ऊपर कोई कोटिंग नहीं है तो आपको वो निकालनी नहीं है पावर ऑन के टाइम पे, उस पर हाथ भी नहीं लगाना आपको, बस इसके अंदर इंसर्ट करके रखनी है। अगर मान लीजिए इंसुलेशन हुई और आप उसे निकालेंगे या इंसर्ट कर सकते हैं पावर ऑन के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग होगी। या फिर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ये जो कैंची का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिए इसके ऊपर इंसुलेशन है और मैं इन दोनों को इस तरह इंसर्ट कर दूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल आपको क्या करना है कि जैसे 1 2 3 4 5, 4th और 5th को आप इसमें शॉर्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है कि इस सीजर को जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे आपस में ऐसे कर दूंगा, इन ऐसे जैसे आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे रख दूंगा ऐसे साइड में मतलब लगाकर। और ध्यान रखिए ये करते टाइम आपकी पावर सप्लाई बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये नहीं है कि ऑन होनी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों फिर क्या होगा कि जब मान लीजिए इस तरह मैं ये कनेक्शन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो लगी हुई है, आप दोस्तों देखिए कि यहाँ पे मेरी सीजर लगी हुई है और मैं इसको टच भी नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, जैसे वहां से ऑन मेन स्विच से या फिर जो आगे सॉकेट है वहां से ऑन करना है। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि अगर हमारे पावर सप्लाई बिल्कुल ओके होगी तो हमारा फैन मूव करना और शुरू हो जाएगा। कई बार दोस्तों क्या होता है कि आपकी पावर सप्लाई ऑन करने के बाद भी आपका फैन मूव नहीं करता, मतलब रोटेट नहीं करता, जैसे इसमें शायद ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये 0 RPM वाला, मतलब यानी कि इसका टेम्परेचर जब कम होगा तो यहाँ पे रोटेट ही करेगा, पर कुछ देर बाद वो अपने आप रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है। तो अब हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो मैं अपना मेन स्विच ऑन करता हूँ वहां पे। तो दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फैन मूवमेंट करना शुरू कर चुका है, मतलब यहाँ पे मेरी जो सीजर लगी हुई है ऑन के टाइम पे और ये रोटेट होके बंद हो चुका है। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर इसका सही है तो इसी करके बंद हो चुका है। अगर जैसे टेम्परेचर फिर दोबारा लगा फिर दोबारा घूमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब मेरी पावर सप्लाई बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये रोटेशन करना शुरू किया था। अगर दोस्तों आपकी पावर सप्लाई में यहाँ पे 0 RPM नहीं है, मतलब वो फैन नहीं बंद होता है, वो चलता रहता है टाइम, तो यहाँ पे फैन रोटेट ही करता रहेगा, आपका बंद नहीं होगा जैसे मेरा बंद हो चुका है। और अगर यहाँ पे कुछ खराबी हुई तो इसमें पहले ही कुछ हरकत हो जाएगी, पर यहाँ पे कुछ भी हरकत नहीं हुई है। या फिर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, जैसे मल्टीमीटर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस मल्टीमीटर की सहायता से आप हर वायर में यानी कि कॉमन पे आपने लगा के रखनी है और वहां पे बाकी आप जो अपनी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे वोल्टेज चेक कर सकते हैं हर एक जो इन कनेक्टर में। उसको अगर आपको देखना हो तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे मल्टीमीटर की सहायता से वहां पे जो पावर सप्लाई कैसे चेक करनी है कि आपके हर एक कनेक्टर में जो वोल्टेज बिल्कुल सही आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको तरीका काफी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।